नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम तोड़ो कारा तोड़ो पुस्तक की भाग 2 के 10वें भाग का वाचन करने जा रहे हैं और इस भाग में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी के जीवन की प्रस्तुत करी है। वो ये कि एक बार जब स्वामी जी को इतनी गहरी समाधि लग जाती है तो उनका स्वाभाविक रूप से खिंचाव निर्वाण की ओर बहुत अधिक हो जाता है और वो पूरी तरह से अपना बचा हुआ जीवन इस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने में लगा देना चाहते हैं। उधर दूसरी ओर उनके गुरु ये चाह रहे हैं अभी नरेंद्र इतनी जल्दी निर्वाण के बारे में ना सोचे बल्कि जनहित के लिए काम करे और जन में एक चेतना फैलाने का कार्य करे। तो गुरु एक तरह से ये कार्य नरेंद्र से करवाना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र का आकर्षण बहुत ज़्यादा अपने आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर खिंच रहा है। नरेंद्र थोड़े समय के लिए अपने 2 मित्रों तारक और काली के साथ एक छोटी यात्रा करता है। वहाँ पे भी उसको कई अच्छे अनुभव होते हैं और बुद्ध के जीवन को और करीब से जानने का अवसर मिलता है, पर वो शीघ्र लौट आते हैं और आने के बाद गुरु से उनकी आध्यात्मिक बातचीत जारी रहती है। तो चलिए वाचन शुरू करते हैं। नरेंद्र और तारक साथ साथ ध्यान कक्ष में आए। तुम ठाकुर के आदेश से प्रसन्न नहीं हो नरेन? तारक ने पूछा। प्रसन्न नहीं थे तो कहा क्यों नहीं? मनुष्य से सांसारिक भोगों का सुख तो छोड़ा नहीं जाता और मुझे ठाकुर निर्विकल्प समाधि का सुख छोड़ने को कह रहे हैं, नरेंद्र ने कहा। वो तुम्हें उससे भी ऊंची स्थिति का वचन भी तो दे रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे? तारक बोला। नहीं, अन्याय की बात नहीं है। मेरे साथ ही क्या, ठाकुर किसी के साथ भी अन्याय करेंगे ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। पर तारक, तुम्हें क्या बताऊं, उस स्थिति की स्मृति ही पागल बना देती है। तो क्या? मुझे ठाकुर की बात समझ में आ रही है। मात्र अपने सुख की चिंता करना तो तुच्छ बुद्धि का प्रमाण ही देना है। तुम्हें महात्मा बुद्ध के जीवन का वो प्रसंग याद है? कौन सा प्रसंग? जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनके सामने सृष्टि के सारे अलौकिक और दिव्य सुख बिखरे पड़े थे, किंतु उनके मन की करुणा ने उन्हें उस ओर पग बढ़ाने नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, मैं इस अपार मानवता को दुख से पीड़ित अवस्था में छोड़ निर्वाण सुख नहीं चाहता। जब तक संसार का एक भी जीव दुख के पाश में बंधा है, मैं उनकी सहायता के लिए इसी संसार में रहूंगा। नरेंद्र बोला। याद है, तारक बोला। तुम्हारा अभिप्राय है कि ठाकुर भी वही कर रहे हैं? कुछ वैसा ही लगता है। व्यक्तिगत मोक्ष अथवा निर्विकल्प समाधि को ठाकुर तुच्छ बुद्धि की बात बताते हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के पश्चात भी साधक वापस संसार की ओर लौटे, भोग के लिए नहीं, लोगों को दुख से मुक्त होने के प्रयत्न में सहायक होने के लिए। वो समाधि में ही नहीं, सहज स्थिति में भी प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखे। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं। मनुष्य को यदि सांसारिकता में स्वार्थी नहीं होना चाहिए तो उसे आध्यात्मिकता में भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे प्रत्येक जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। वो क्या उचित है? तारक कुछ स्मरण करने का प्रयत्न करते हुए बोला। वो आचार्य शांति देव के ग्रंथ बोधिचर्यावतार की वो उक्ति जिसमें कवि हाथ जोड़कर परिनिर्वाणाभिमुख बुद्धों से प्रार्थना करता है कि वो शीघ्रता न करें, अनंत कल्पों तक ठहरें ताकि संसार में अंधेरा न हो जाए
और जगत के दुख प्राणी भटक भटक कर मरने न लगे। ओह वह, नरेंद्र बोला। निर्वातु कामांश्च जिनान याचयामि कृतांजलि कल्पानंतास्तिष्ठन्तु माँ भूदधमिदम जगत। क्या ठाकुर भी तुमसे वही अपेक्षा नहीं कर रहे? तारक ने उसकी ओर देखा। निर्वाण नहीं, सर्व प्राणियों का क्लेश शमन। नरेंद्र ने उसकी बात का कोई उत्तर तो नहीं दिया, पर वो मन ही मन कुछ सोचता रहा। क्या सोच रहे हो? तारक ने पूछा। मेरे मन में एक इच्छा जागी है, नरेंद्र बोला, किंतु उसके विषय में जितना ही अधिक सोचता हूँ, लगता है कि वो इन दिनों संभव नहीं है। तारक ने आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखा। ऐसी कौन सी इच्छा उसके मन में जागी थी जो इन दिनों संभव नहीं थी? गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर संकल्प किया था, इहासने सुष्यतु मे शरीरम त्यागास्थि मासम प्रलयम चयति अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनत कायामात सचलयेत। और जहाँ उन्हें निर्वाण नहीं, सर्व प्राणियों का क्लेश शमन का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थान का दर्शन करना चाहता हूँ, उस स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहता हूँ। नरेंद्र बोला। उस स्थान पर बैठकर बुद्ध देव से ठाकुर के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करना चाहता हूँ। तुम बोध गया जाना चाहते हो? हाँ। तारक ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और बोला, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी ले जाऊंगा, किंतु प्रश्न तो ये है कि मैं भी जा पाऊंगा या नहीं। नरेंद्र बोला। क्यों नहीं जा सकते? तारक ने कुछ उग्र स्वर में पूछा। क्या रेल के किराए के पैसे नहीं हैं? नरेंद्र हंस पड़ा। तुमने तो मेरी कठिनाई दुगनी कर दी। मैंने पैसों की बात तो अभी तक सोची ही नहीं थी। तो क्या कठिनाई है तुम्हारी? अरे भाई, ठाकुर को इस अवस्था में छोड़कर जाना चाहूँगा तो कोई जाने देगा मुझे? वैसे नरेंद्र, तारक बोला, गुरु को ऐसी स्थिति में छोड़कर जाना उचित भी तो नहीं है। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति न करे तो तुम अपने मन से उन्हें ऐसी अवस्था में छोड़ जाओगे क्या? यदि मैं आज घर चला जाऊं और 2 दिन तक न लौटूं तो कुछ अनुचित होगा क्या? नरेंद्र बोला। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तारक ने कहा। कई लोग 2-2, 3-3 दिन के लिए घर जाते हैं। तो यदि मैं घर न जाकर बोध गया चला जाऊं तो? नरेंद्र बोला। पर कोई मेरे तर्क को मानेगा नहीं। वो कहेंगे कि मेरे जाने के पीछे की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वैसे बात तो ठीक है, तारक सहमत हो गया। किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो वो लोग तुमसे चर्चा करने के लिए बोध गया तो नहीं जा सकते, तुम्हारे घर तो जा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तर्क दिया जाएगा, जबकि सबको मालूम है कि 2-3 दिनों में ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है। और यदि कोई आकस्मिक विपत्ति आ भी पड़ी तो राखाल है, काली है, शरद है, शशि भी है। पर ये लोग तो तुम्हारे नेतृत्व में ही काम कर सकते हैं, तारक बोला। तो राम दादा हैं, बलराम बसु हैं, गिरीश है, सुरेंद्र मित्र हैं, कालीपद घोष और भी अनेक लोग, नरेंद्र बोला। पर मैं जानता हूँ कि वो लोग हट पकड़ लेंगे कि नरेंद्र न जाए, जैसे नरेंद्र के बिना संसार में कोई काम ही नहीं होता। तारक ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा सोचता रहा। अब क्या सोच रहे हो? नरेंद्र ने पूछा। सोच रहा हूँ कि हम बोध गया कैसे जाएंगे, तारक बोला। अपने ज्ञान के लिए नहीं, ठाकुर की रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करने। नरेंद्र हंस पड़ा। तो तारक को भी उसके साथ जाना ही है। संध्या के धुंधलके में
3 गेरुआधारी युवा साधु हाथ में चिमटा लिए, कंधे पर कंबल डाले बराह नगर घाट पर आए। वो कुछ जल्दी में थे। नाव कितनी देर में जाएगी? उन्होंने नाविक से पूछा। बस चल रहे हैं महाराज, नाविक बोला। कुछ सवारियां आ जाएं। हमें कुछ जल्दी है भाई, उनमें से एक बोला। ठीक है महाराज, किंतु आपकी जल्दी के कारण खाली नाव तो नहीं चल पड़ेगी, नाविक ने कहा। तैर कर गंगा पार करने का इरादा ना हो तो नाव में विराजिए, खड़े खड़े वैसे भी आप थक जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे आंखों ही आंखों में निर्णय कर लिया। नहीं, नाव चलने लगेगी तो ही बैठेंगे। उनमें से एक बोला। तुम चिंता मत करो भाई, हम साधुओं का संकल्प है। विचित्र संकल्प है महाराज कि खड़ी नाव में नहीं बैठेंगे, नाविक बोला। हाँ, खड़ी नाव में साधु बैठते नहीं, चलती नाव में खड़े नहीं होते। वही साधु पुनः बोला। तुम सवारियां बैठाओ, हम घाट पर उस ओर थोड़ी दूर पर प्रतीक्षा करेंगे, चलने से पहले पुकार लेना। जो इच्छा महाराज, नाविक अपने काम में लग गया। साधु हटकर कुछ दूरी पर खड़े हो गए। हम कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे नरेंद्र? तारक ने पूछा। यदि तुम्हें अनुचित लगता हो तो तुम लौट जाओ भाई, नरेंद्र बोला। भगवान बुद्ध को प्रणाम करने जा रहे हैं, इसमें अनुचित क्या है? पर जा तो चोरी से रहे हैं ना, काली ने कहा। सिद्धार्थ भी तो तपस्या के लिए रात के अंधकार में छुपकर ही गए थे, नरेंद्र बोला। राम भी श्रृंगवेरपुर के बाहर अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर गए थे। हम किसी का हित नहीं कर रहे, अच्छे लक्ष्य के लिए जा रहे हैं। दिन के समय सबके सामने जाते तो या तो जा नहीं पाते या अपने गुरु भाइयों के क्लेश का कारण बनते। पर वो लोग जब हमें खोजेंगे और उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा तो परेशान नहीं होंगे क्या? तारक बोला। यदि हम उन्हें बता देते तो वो लोग हमारे खोज के व्यर्थ की परेशानी से तो बच जाते। तुम यही बात गौतम बुद्ध से भी कह सकते हो, नरेंद्र ने उत्तर दिया। यदि वो अपने पिता को सूचित कर तपस्या के लिए वन जाते तो शुद्धोधन को उनकी खोज में प्रत्येक दिशा में अश्वारोही तो नहीं भेजने पड़ते। नरेंद्र ठीक कह रहा है, काली ने उसका समर्थन किया। मैं जब पहली बार दक्षिणेश्वर गया तो ये सोचकर वहीं ठहरना नहीं चाहता था कि घर पर मेरे माता पिता ठाकुर की प्रतीक्षा में परेशान हो रहे होंगे। तब शशि ने मुझे ये कहकर रोक लिया कि माता पिता तो थोड़ा परेशान होकर धैर्य धारण कर ही लेंगे, किंतु यदि मैं ठाकुर से मिले बिना घर लौट गया तो मैं गुरु की खोज में कितना भटकूंगा, ये भी मुझे सोच लेना चाहिए। देखा, नरेंद्र तारक से बोला, काली भी तुमसे अधिक समझदार हो गया है। आइए महाराज, नाविक ने पुकारा, नाव जा रही है। तीनों आकर नाव में बैठे तो नाविक ने लालटेन के प्रकाश में ध्यान से देखा। तीनों युवा थे। भगवा अवश्य धारण किया था, किंतु सिर से केश न मुंडित थे न जटाएं थीं। हाथों में चिमटा था और कंधे पर कंबल। बस लड़के से लगते थे, साधुओं जैसे साधु तो नहीं। पर उसे क्या, गंगा पार कर नाविक को आशीर्वाद दे वो पैदल वाली रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। गया धाम जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी क्या? नरेंद्र ने खिड़की के पीछे बैठे टिकट बाबू से पूछा। रात को कोई गाड़ी नहीं है, बाबू ने बताया। कल तड़के एक गाड़ी है जो बांकीपुर ले जाएगी। बांकीपुर से गया के लिए एक दूसरी गाड़ी है। अच्छा, बाबा महादेव तुम्हारा भला करें, नरेंद्र ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। अब काली ने पूछा, चलो रात भर के लिए कहीं ठिकाना करते हैं। चलते चलते वो लोग बाजार में आ गए। बाजार प्रायः बंद हो चुका था।
जो कुछ दुकानें खुली थी वहाँ भी माल समेटा सिमटाया दिखता था। सहसा एक दुकान के सम्मुख रुककर नरेंद्र ने पूछा, क्यों भाई, रात भर के लिए कहीं आश्रय मिलेगा? यहाँ कोई मंदिर या धर्मशाला तो नहीं है महाराज। दुकान के आगे पड़े रहना हो तो आपका स्वागत है, दुकानदार बोला। भगवान तुम्हारा भला करें भाई, हमें रात ही काटनी है, नरेंद्र ने कहा। दुकान के आगे ही काट लेंगे। कहाँ जाना है महाराज? दुकानदार ने रुचि दिखाई। बहुत छोटी अवस्था में ही संसार त्याग दिया। हमने तो संसार त्याग दिया, किंतु संसार हमें नहीं त्याग रहा, इसलिए गया धाम जा रहे हैं, शायद संसार से मुक्ति मिले, नरेंद्र बोला। अब गाड़ी तो सुबह ही मिलेगी। वो गाड़ी तो बहुत जल्दी आती है महाराज, तड़के उठना पड़ेगा, दुकानदार बोला। भोजन क्या करेंगे? उस समय तो कोई जागा भी नहीं होगा कि आपको एक मुट्ठी भिक्षा दे दे। कोई बात नहीं, नरेंद्र बोला, भूखे ही यात्रा कर लेंगे। साधु को अपने उद्यम का नहीं, ईश्वर का भरोसा होता है। वो देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो भूखे रहेंगे। दुकानदार असमंजस में पड़ गया। वो तीन साधुओं को भूखे रखने का पाप नहीं कर सकता था। वह उन तीनों की ओर देखता रहा और फिर मन ही मन जैसे किसी निश्चय पर पहुंचकर बोला, यदि प्रातः उठकर खिचड़ी पकाने का कष्ट कर लें तो मैं दाल चावल अभी देता हूँ। तुमने तो हमारी सारी समस्या का समाधान ही कर दिया, काली बोला। अब किसी और से मांगना भी क्या? दुकानदार ने बर्तन और दाल चावल दे दिए और अपनी दुकान समेटकर भीतर घर की ओर जाता हुआ बोला, प्रातः जाते हुए दुकान का दरवाज़ा भिड़ा दीजिएगा महाराज। शरत, लाटू, राखाल तीनों ठाकुर के पास आए। बाबूराम और निरंजन ठाकुर की सेवा कर रहे थे। महाराज, नरेंद्र, काली और तारक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद कहीं चले गए हैं, राखाल ने उन्हें सूचना दी। आपको बता कर गए हैं क्या कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझसे तो उन्होंने चर्चा नहीं की। ठाकुर का स्वर आश्वस्त था, उसमें चिंता का लेश भी नहीं था। किंतु राखाल पहली बार नरेंद्र के लिए चिंतित हो उठा। महाराज, कहीं उसका आपसे झगड़ा तो नहीं हुआ? कहीं वो रूठ कर तो नहीं चला गया? अरे नहीं, तू पागल है क्या? मैं क्या अपने नरेंद्र से लड़ूंगा? वो लड़ भी पड़े किंतु मैं नहीं लड़ूंगा। ठाकुर ने उस पर अपनी दृष्टि जमाई। और देख, अब नरेंद्र पहले जैसा क्रोध नहीं करता, वो किसी से झगड़ा नहीं करता। वो अब लड़का नहीं, निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुका प्रौढ़ साधक है। वो सब तो ठीक है, पर है तो वो नरेन ही ना। और आजकल तो वो बहुत ही उग्र साधना कर रहा है। कहीं गौतम बुद्ध के समान उग्र संकल्प करके बैठ गया कि इस शरीर को इसी आसन पर सूख जाने दो, तब हम कहाँ खोजते रहेंगे उसके शरीर को। ठाकुर सहज भाव से मुस्कुराए। तुम्हारी चिंता ठीक है, किंतु भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र संसार में कहीं भी जाए, वो लौट कर यहीं आएगा। राखाल ने चकित दृष्टि से ठाकुर को देखा। वो इतने आश्वस्त कैसे हैं? उन्हें क्या किसी की माया ममता नहीं व्यापती? वो नरेंद्र से इतना प्रेम करते हैं और उसके इस प्रकार लुप्त हो जाने पर तनिक भी आशंकित नहीं है। महाराज, वो साधना के लिए गया है, जाने कहाँ गया है? राखाल पुनः बोला, कहीं कुछ पा गया, कोई आकर्षक साधना स्थल, कोई स्थिति, कोई साधु, कोई गुरु, तो वहीं पर रम जाएगा वह। फिर हम कैसे पाएंगे उसे?
ठाकुर उसी प्रकार शांत लेटे रहे और बोले, तुम संसार के चारों कोनों में कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कहीं कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिलेगा। जो कुछ भी कहीं है वो सब इस शरीर में है। गाड़ी चली तो नरेंद्र के चेहरे पर एक प्रकार का संतोष झलका। हम कलकत्ता से तो निकल ही आए, अब उन लोगों को पता लग भी जाए तो हमें पकड़ नहीं सकते। तो तुम क्या सोच रहे थे कि वो लोग हमारे पीछे आएंगे और हमें पकड़ कर रख लेंगे? तारक हंसा। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हम उद्यान भवन से छुपकर क्यों निकलते? नरेंद्र ने उसकी ओर देखा। वो हमें पकड़कर बलात् घसीटते हुए तो वापस नहीं ले जाते, किंतु यदि वो साथ चलने की हट करते अथवा लौट आने का आग्रह करते तो हमें कठिनाई तो होती ही। उसने काली की ओर दृष्टि फेरी। तुम क्यों चिंतित हो भाई? सोच रहा हूँ कि बोधगया जाने के लिए रेल भाड़े का प्रबंध तो तुमने कर लिया, लौटने का क्या होगा? नरेंद्र हंसा। ये तो गृहस्थों की वृत्ति है। साधु तो सोचता है जाने का किराया भगवान ने दिया है तो लौटने का भी वही देगा। कर्ता का अहंकार नष्ट कर दो तो कर्म के दायित्व से भी मुक्त हो जाओगे। कलकत्ता में इतने परिचित हैं कि हम किसी से भी मांग सकते हैं। काली ने जैसे नरेंद्र की बात सुनी ही नहीं। मेरे मन में तो इस समय कुछ और ही है, तारक हंसकर बोला। किसी ने देखा होगा तो सोचता होगा कि ये साधु तो बहुत ही पेटू हैं। लोग अभी उठे भी नहीं और ये खा पका कर चल भी दिए। गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या के आरंभ में ये अनुभव किया था कि भूखे रहकर तपस्या नहीं की जा सकती, इसलिए साधु को अन्न से वैर नहीं करना चाहिए। नरेंद्र बोला, और वैसे भी तो हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है। तपस्या का तो अर्थ ही है तपना, काली बोला। तो भूखे रहना तपस्या क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि तपस्वी को भूखे नहीं रहना चाहिए? आखिर भूखे रहने की भी तो कोई सीमा होती है, तारक ने उत्तर दिया। इसके पश्चात अन्न न मिलने से मनुष्य का शरीर चल नहीं पाता है, तो ये अन्न का ही कीड़ा, शरीर चाहे साधु का हो या गृहस्थ का। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, नरेंद्र बोला। गीता में भी तो कृष्ण ने कहा है कि जो बहुत अधिक खाता है न वो योगी हो सकता है और न वो जो बहुत कम खाता है। प्रायः 11 बजे वो लोग गया स्टेशन पर उतरे। पूछते पूछते फल्गु नदी के तट पर आए। धूप चढ़ आई थी और शरीर पर उसकी प्रखरता चुभने लगी थी। सामने जल देखकर नहाने की तीव्र इच्छा अंगड़ाइयाँ लेने लगी। वो तीनों नदी में कूद पड़े। पहले तो जल में डुबकियाँ लगा लगाकर शरीर का ताप मिटाया और फिर जल क्रीड़ा पर आ गए। एक दूसरे पर जल उछाला, हाथ पैर मारकर कुछ व्यायाम किया और गाड़ी में बंधे बंधे बैठे रहने की जड़ता को तोड़ा। थोड़ी ही देर में क्रीड़ा कुछ मंद हो गई। क्या बात है? नरेंद्र ने पूछा। मुझे तो भूख लगाई है, तारक बोला। मुझे भी, काली ने कहा। चलो बाहर निकलो। पानी से निकल जैसे ये लोग रेत पर आए, नरेंद्र के पग कुछ रुक गए। क्यों, क्या हुआ? गया धाम में आकर पिंडदान किए बिना चले जाना तो उचित नहीं है, नरेंद्र बोला। हाँ हाँ, भिखारी लोग भी दान करेंगे। हमारे पास है ही क्या जो पिंडदान करे? कलकत्ता लौटने के लिए भाड़ा तक तो है नहीं, काली बोला। तुम्हारे मन पर लौटने का भाड़ा ही छाया हुआ है, नरेंद्र ने कहा। लगता है बुद्ध देव के दर्शन कर तुम उनसे कलकत्ता लौटने का रेल भाड़ा ही मांगोगे।
अच्छा, तुम्हारा मन तो भाड़ा मुक्त है ना? काली कुछ खींच कर बोला। तुम बताओ, किस पदार्थ से पिंडदान करोगे? रेत का पिंडदान करते हैं, नरेंद्र बोला, जैसे भगवान रामचंद्र ने किया था। ये ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने पहले अंजलि में जल लेकर तर्पण किया और फिर रेत के पिंड बनाकर श्रद्धापूर्वक उनका दान किया। अब भोजन? काली ने नरेंद्र की ओर देखा। उसका भी प्रबंध करता हूँ। वो लोग निकट के शिव मंदिर में आए, भगवान शिव के दर्शन किए, हाथ जोड़े, आंखें मूंद प्रार्थना की। तारक और काली चलने को हुए तो नरेंद्र ने उन्हें रुकने का संकेत किया। वो प्रतिमा के सम्मुख पालथी मारकर बैठ गया और उन लोगों को भी हाथों से पकड़ बैठाता हुआ सस्वर पाठ करने लगा। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पूर्ण आत्मलीनता से स्तुति गा चुकने के पश्चात आंखें खोली तो उसने देखा न केवल दर्शनार्थी उन लोगों के आसपास घिराए थे, वरन पुजारी भी प्रशंसा भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। तुम्हारे कंठ में बहुत मिठास है बाबा, पुजारी बोला, और मन में भक्ति भी लगती है। हाँ, किंतु पेट में अन्न नहीं है, नरेंद्र ने कहा। पुजारी क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया और फिर जैसे संभल कर बोला, भूखे हो? कल प्रातः के पश्चात महादेव की कृपा नहीं हुई, नरेंद्र ने कहा। अच्छा, पुजारी ने इधर उधर एक खोजी दृष्टि घुमाई और पुकारा, ए बबुआ, हे नावा। घुटनों तक की मैली सी धोती बांधे एक बच्चा आकर उनके पास खड़ा हो गया। बाबा लोग को भंडारी के पास ले जा, पुजारी बोला। कहना पुजारी जी भेजन हैं। वो उनकी ओर मुड़ा। जाइए, भंडारी जी सीधा और बर्तन दे देंगे, पकाकर खा लीजिएगा। वो रुका। कै दिन तक रुकने का विचार है? पका खाकर चल देंगे, नरेंद्र बोला। भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, तीरथ पर निकले हैं, पुजारी ने हाथ जोड़ दिए। नरेंद्र, काली और तारक प्रातः मंदिर गए और हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कुछ क्षण तक निहार कर साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए भूमि पर सीधे लेट गए। कुछ क्षणों के पश्चात वो उठे और संगीतमय संवेद स्वर में बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि। 3 बार उच्चारण करने के पश्चात उन्होंने नेत्र मूंद लिए और ध्यान के लिए बैठ गए। मंदिर के भीतर वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण था। मन को एकाग्र करने के लिए उन्हें तनिक भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा। मन तो जैसे स्वतः ही समाधि की ओर दौड़ा चला जा रहा था। एक प्रकार से दिव्य आह्लाद का आभास उन्हें काफी जल्दी ही होने लगा था और निष्कंप दीप शिखा की शांति जैसा अनुभव उनके मन को निरंतर लुब्ध करता जा रहा था। महंत शांति भिक्षु ने उन तीनों युवाओं को आते देखा था। वो विभिन्न प्रकार के देशी और विदेशी दर्शनार्थियों को देखने का काफ़ी अभ्यस्त था। यहाँ साधारण सैलानी भी आते थे, सामान्य दर्शनार्थी भी, तीर्थयात्री भी और विशिष्ट भक्त भी। जापान, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक तीर्थयात्री भगवा धारण करके भी आते थे। एक विशेष अवस्था तक भिक्षु रहने के पश्चात वो लोग पुनः गृहस्थ बन जाते थे, किंतु भारत में तो एक बार संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुनः गृहस्थ नहीं बना जा सकता। तो फिर इस छोटी सी अवस्था के ये सन्यासी, ये भीख मांगने के लिए साधु बने हुए साधारण व्यक्ति भी नहीं लग रहे। जिस प्रकार संगीतमय संवेद स्वर में बुद्ध की शरण में जाने की घोषणा की थी, वो साधारण नहीं था और ध्यान करने की विधि भी अत्यंत अभ्यस्त लोगों के समान थी। महंत शांति भिक्षु की सहज ही इच्छा हो आई कि वो उन तीनों युवकों से कुछ चर्चा करे।
वो अपने आसन पर बैठकर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। उन तीनों का ध्यान लंबा होता गया। महंत का अनुभव था कि वो 5-10 मिनट में उठकर खड़े होंगे। यहाँ तो बड़े बड़े साधकों को 15 मिनटों में पीठ का दर्द होने लगता था, किंतु वो लड़के तो जैसे गहन से गहनतर ध्यान की ओर अग्रसर होते जा रहे थे। उनके चेहरे पर चंचलता प्रकट होने के स्थान पर उनका श्वास मंथर होता चला जा रहा था। महंत को लगा कि वो भी उन लड़कों से स्पर्धा करना चाहते हैं। उनकी भी इच्छा हो रही है कि भगवान बुद्ध के सम्मुख बैठकर उन लड़कों के साथ ध्यान करें, और इतना ध्यान गहराई से करें कि उसमें डूब जाएं, और कोई कंधों से पकड़कर झकझोरता भी रहे तो उनका ध्यान न टूटे। किंतु अपनी मर्यादा का ध्यान उन्हें वैसा करने नहीं दे रहा था। महंत ने एक भिक्षु को बुलाया। इन तीनों युवकों का ध्यान रखो। जब ये लोग ध्यान पूरा कर उठें तो इन्हें निवेदन कर मेरे कमरे में ले जाना। जो आज्ञा महाराज। महंत अपने कमरे में आकर अपने काम में लग गया, किंतु उसका ध्यान लगातार उन लड़कों की ओर ही था। प्रायः 2-2.5 घंटों के पश्चात भिक्षु ने समाचार दिया कि वो लड़के आ रहे हैं। आइए बैठिए। महंत ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वो लोग उसके सामने बैठ गए। कहाँ से आना हुआ? कलकत्ता से। आप लोग तथागत बुद्ध के विश्वासी हैं भंते? हम सांप्रदायिक भेद को स्वीकार नहीं करते। नरेंद्र बोला। अर्थात हम ईश्वर के विश्वासी हैं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। प्रत्येक महापुरुष को पूजा भाव से देखते हैं। अर्थात बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हो? जिस अर्थ में आप पूछ रहे हैं उस अर्थ में नहीं, नरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। तो भी तथागत में इतनी श्रद्धा? मैंने कहा ना कि हम प्रत्येक महापुरुष को पूजा भाव से देखते हैं। तो तथागत के किन गुणों ने आपको आकृष्ट किया? महंत ने पूछा। उनका अमिश्रित सत्य, उनका ज्वलंत संन्यास, हृदय की करुणा, उनका मधुर गंभीर तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्व, उनकी उदात्त नैतिकता और वह पद्धति जिससे वे आध्यात्म तथा मानव प्रकृति में एक संतुलन स्थापित करते हैं। नरेंद्र बोला। बुद्धदेव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्णतया तथा यथार्थतः निष्काम कहे जा सकते हैं। उनका व्यक्ति में विश्वास भी अद्भुत था। उनके अधरों पर अंतिम क्षण तक ये ही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी, अन्य कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा। स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करो। उन्होंने अपने विषय में कहा है ना कि बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। मुझ गौतम को ये अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि महापण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। महंत अवाक बैठा उल्लसित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। हम जाएं महाराज? नरेंद्र ने पूछा। महंत जैसे अपनी नींद से जागा। कहाँ जाओगे भंते? धर्मशाला महाराज, नरेंद्र बोला। दोपहर के भोजन के लिए भिक्षा का भी प्रबंध करना है। उसकी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, महंत बोला। आप लोग मठ में निवास कीजिए और वहीं भोजन पाइए। सहसा उसने पूछा, कितने दिन रुकेंगे? वो तो तथागत की छाया में बहुत शांति है, किंतु 4-5 दिनों से अधिक नहीं रुक पाएंगे, नरेंद्र ने उत्तर दिया। मठ में निवास के विषय में अवधि की कोई मर्यादा हो तो बता दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंत बोला। कब आए आप लोग बोध गया? कल संन्यास के ढलते ढलते पहुंच गए थे। इस बार काली ने उत्तर दिया। गया से पैदल आने में इतना समय लग गया। गया से पैदल क्यों आए? तांगा कर लिया होता, महंत ने पूछा। क्या पैदल चलने का संकल्प लेकर आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कलकत्ता से गया तक तो रेलगाड़ी में ही आए हैं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। तांगे के लिए पैसे नहीं थे। ओह हाँ, महंत शांति भिक्षु ने कहा। जाइए भोजन कर विश्राम कीजिए।
भोजन के पश्चात उन्होंने विश्राम नहीं किया। नरेंद्र, काली और तारक मंदिर के भीतर बाहर और आसपास घूमते रहे। नरेंद्र के मन में एक विचित्र चिंतन प्रक्रिया चल पड़ी थी। उसे लग रहा था कि वो सारा प्रदेश जीवंत हो उठा था। वो वृक्ष और झाड़ियाँ, वो कंकड़, पत्थर और शिलाएं, वो धूल, मिट्टी और कीचड़, वो जल और वायु, वो सारी प्रकृति वही तो थी जो बुद्ध के काल में थी। वो तो परिवर्तित नहीं हुई थी, वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुई थी। वो तो तब से निरंतर अनवरत उसी रूप में जीवित है और उस काल के साक्ष्य को अपने हृदय में लिए मौन खड़ी है कि कब कोई उस गाथा को सुनने वाला आएगा। उसका मन जैसे अत्यंत संवेदनशील हो गया था। उसे लग रहा था कि ये सारा परिवेश उन घटनाओं का साक्षी है जो बुद्ध देव के साथ घटी थी। ये वृक्ष वो ही थे जिन्होंने उन्हें तपस्या के लिए आसपास पर बैठते देखा था। ये वही धरती थी जिसने उनका संकल्प सुना था, इहासने सुष्यतु मे शरीरम त्यागास्थि मानसम प्रलयम च यति अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनत काया मातस चलयेत। यहीं से चलकर वो फल्गु के जल तक जाते होंगे। मार्ग में उन्होंने अपने हाथों से इस झाड़ी को हटाया होगा। हो सकता है कि इस वृक्ष की टहनी को अपनी उंगलियों में थाम कर झुकाया हो। संभव है इस वृक्ष की छाया में, इस मिट्टी पर बैठकर उन्होंने किसी घायल पक्षी को अपनी हथेली से सहलाया हो सकता है धूप के ताप से अथवा श्रम से आए स्वेद की एक बूंद इस स्थान पर गिरी हो। इस मिट्टी ने उस स्वेद की बूंद को पीकर तृप्ति पाई हो। बहुत संभव है वो निरंजना के तट पर भी बैठे हों। उन्होंने अपने चरण पानी की धारा में डाल दिए हों। अपना श्रम मिटाने के लिए पैरों से जल को छप छप कर ध्वनि कर सहलाया हो। चलो नरेंद्र, थोड़ा विश्राम कर लें, काली ने कहा। विश्राम? नरेंद्र को लगा काली के इस एक वाक्य ने उससे बुद्धदेव की देश और काल को छीन लिया था। इतना सारा कुछ छिन जाने के बाद विश्राम? वो विश्राम कैसे कर सकता था? तुम जाकर कमरे में विश्राम करो, वो बोला। मैं तो यहाँ संध्या ढलने की प्रतीक्षा करूँगा। क्यों? यही संध्या ढलने की प्रतीक्षा क्यों करोगे? तारक हंसा। तुम कमरे में चले जाओगे तो क्या संध्या ढलेगी नहीं? नहीं, संध्या तो तब भी ढलेगी, रोज ही ढलती होगी, किंतु मैं यहाँ से चला गया तो उस ढलती धूप को देखने से वंचित रह जाऊंगा जो इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्धदेव के शरीर का स्पर्श कर कुछ ताप और कुछ विश्राम देती होगी। उस वायु के स्पर्श से भी वंचित रह जाओगे जो बुद्धदेव के शरीर को छूती होगी। काली हंसा। नरेंद्र ने उसकी हंसी की चिंता नहीं करी। वो तो जैसे और भी भावुक हो उठा। मैं उस स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं, बुद्धदेव के स्पर्श का। काली के मन में आया कि कहे पगला पिले, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। संध्या के समय तक मौसम कुछ सुहावना हो गया था, इसलिए बोधि वृक्ष के आसपास दर्शनार्थियों की भीड़ कुछ बढ़ गई थी। नरेंद्र को कुछ निराशा हुई। वो तो कहाँ बोधि वृक्ष के निवृत्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था और कहाँ लोग उस सारे क्षेत्र में इस प्रकार प्रकट हो गए थे जैसे मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ देने पर मधुमक्खियां प्रकट हो जाती हैं। किंतु निराशा अधिक देर तक नहीं टिकी। लोग तो बयार के झोंके के समान आए और चले गए। थोड़ी देर में वहां प्रायः एकांत हो गया। सैलानी लोग या तो बोध गया में ही अपने ठिकानों पर लौट गए या वापस चले गए। भक्त और तीर्थयात्री मंदिरों और विहारों में लौट गए। मंदिरों में आरती के घंटे बज रहे थे। नरेंद्र, काली और तारक ने जैसे एक मौन समझौते में एक दूसरे को देखा और बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। बोधि वृक्ष के ठीक सामने
उनकी छाया में ही बैठने के लिए पत्थर का एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, जिसे सामान्य भाषा में वज्रासन कहा जाता था। प्रसिद्ध था कि वज्रासन का निर्माण सम्राट अशोक के दौरान कराया गया था। वो तीनों वज्रासन पर जा बैठे, आंखें बंद कर ली और वृत्तियां अंतर्मुखी कर ली। चारों ओर गहरी प्रशांति ही नहीं, एक गंभीर रहस्यात्मकता भी थी, जैसे वहां बैठने भर से ही अज्ञात के रहस्य खुल जाएंगे। इतनी प्रशांति में, जहां किसी वन्य पशु अथवा अन्य जीव जंतु का एक हल्का सा भी स्वर नहीं था, लगता था कोई मन से सहस्त्रों रहस्यमयी कथाएं कह रहा है। कानों में जहां एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था, मन में जैसे दिव्य शब्दों के आनंदमयी धारा प्रवाहित हो रही थी। नरेंद्र पर उस सारे वातावरण का प्रभाव भिन्न भिन्न रूप में हुआ। उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हुईं, ध्यान सघन हुआ और उसकी अपनी प्रवृत्ति जैसे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जाग उठी। जो कुछ अब तक विचार के धरातल पर था, धुंधले से चित्र उसकी कल्पना में अपना आभास मात्र दे रहे थे। वो सब जैसे जीवंत हो उठे। अब वो मात्र सूक्ष्म रेखाएं ही नहीं थी, उनमें रंग भर गए थे। वो सूक्ष्म से स्थूल हो गई थी। चित्र जैसे मूर्तियों में परिणित हो गए थे और उन मूर्तियों में प्राण पड़ गए थे। भगवान बुद्ध का उदात्त चरित्र जैसे अपनी कथा स्वयं कह रहा था। चारों ओर बुद्ध देव की करुणा का साम्राज्य था। प्रत्येक दुखी और पीड़ित को जैसे बुद्ध देव की करुणा की छाया में शांति का अनुभव हो रहा था। उनके मानवीय उपदेश पशुओं तक का स्वभाव परिवर्तित कर रहे थे। भारत का उत्तरवर्ती इतिहास ही जैसे किसी जादूगर ने बदल दिया था। राजाओं और सेनापतियों के हृदय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचने लगे थे। सम्राट धर्म के अधीन हो गए थे। उद्दंड और उच्च श्रृंखल मस्तक दया, करुणा और सहानुभूति में नत हो गए थे। रोगियों की सेवा हो रही थी, भूखों को अन्न दिया जा रहा था, अज्ञानी ज्ञान पा रहे थे और सहसा उन सब के मध्य में भगवान बुद्ध विलीन हो गए। सब कुछ वैसा का वैसा था, बस नहीं थे तो एक भगवान बुद्ध ही नहीं थे। नरेंद्र के मुख से जैसे चीत्कार फूटा। उसकी भुजाओं ने अपने निकट बैठे तारक को थाम लिया। तारक का ध्यान टूटा। नरेंद्र ने उसे थाम क्यों रखा है? ये स्नेह का आलिंगन था अथवा भय से बचने के लिए अवलंबन? पर नरेंद्र गहरे ध्यान की स्थिति में था। उससे कुछ भी पूछना अनावश्यक था। अप्रैल 1886 की संध्या को प्रायः 5 बजे महेंद्र गुप्त काशीपुर के उद्यान भवन में आया तो ठाकुर के रोग और उसके कष्ट के बावजूद एक प्रकार का उल्लास दिखाई पड़ रहा था। नरेंद्र, काली और तारक लौट आए थे। सुना है विद्यासागर एक नया स्कूल खोलने वाले हैं। महेंद्र गुप्त को देखते ही निरंजन बोला, आप वहां नरेंद्र के लिए एक नौकरी का प्रयत्न क्यों नहीं करते? महेंद्र गुप्त कुछ कहता उससे पूर्व ही नरेंद्र दृढ़तापूर्वक बोला, अब विद्यासागर के पास नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग ठाकुर के कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से आकर शशि और राखाल भी मिल गए थे। ठाकुर को प्रणाम कर नरेंद्र बैठ गया। ठाकुर ने उसे अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से देखा और अपने पैरों को सहलाने का संकेत किया और पूछा, तूने कुछ खाया? नरेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। ये वहां गया था, बोध गया। ठाकुर के स्वर में स्पष्टतः प्रसन्नता का पुट था। जी, लोगों ने मुझे बताया है अभी, महेंद्र गुप्त बोला और वो नरेंद्र की ओर मुड़ा। बुद्ध देव का क्या मत है? नरेंद्र ने ठाकुर के चरण सहलाते हुए दृष्टि उठाकर महेंद्र गुप्त की ओर देखा। तपस्या करके उन्होंने जो पाया वो मुख से नहीं कहा जा सकता, इसलिए लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं।
नास्तिक क्यों? ठाकुर बोले, मुंह से अपनी अवस्था वो नहीं कह सकते। बुद्ध क्या है जानते हो? बोध स्वरूप की चिंता करके वही हो जाना, बोध स्वरूप बन जाना। ठाकुर का स्वर आज पूर्णतः स्वस्थ लग रहा था। जी हाँ, इनके 3 वर्ग हैं, बुद्ध, अरहंत तथा बोधिसत्व, नरेंद्र ने जोड़ा। यही उन्हीं की क्रीड़ा है, एक नई लीला। ठाकुर अपनी ही बात के क्रम में बोले, नास्तिक वो क्यों होने लगे? जहाँ रूप का बोध होता है वहाँ अस्ति और नास्ति के बीच वाली अवस्था है। ये वो अवस्था है जिसमें विरोधी भावों का एकीकरण होता है। नरेंद्र महेंद्र गुप्त की ओर देखकर बोला, जिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ठंडा पानी तैयार करते हैं, उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उष्ण अग्नि शिखाएं भी उत्पन्न होती हैं। जिस अवस्था में कर्म और कर्मों का त्याग दोनों हो जाते हैं, अर्थात निष्काम कर्म होता है, बुद्ध की वही अवस्था थी। जो लोग संसारी हैं, इंद्रियों के विषय को लेकर रहते हैं, वो कहते हैं सब अस्ति है। उधर मायावादी कहते हैं सब नास्ति है। बुद्ध की अवस्था इस अस्ति और नास्ति से परे है। ये अस्ति और नास्ति प्रकृति के गुण हैं। ठाकुर ने कहा, जहाँ यथार्थ बोध है वो अस्ति और नास्ति के परे की अवस्था है। और उनकी दृष्टि फिर से नरेंद्र पर जा टिकी। बुद्ध का और क्या मत है? ईश्वर है या नहीं, ये बातें बुद्ध नहीं कहते, नरेंद्र ने उत्तर दिया। किंतु आजीवन सारे जीवों के प्रति उन्होंने करुणा दिखाई। एक बाज एक पक्षी को पकड़कर उसे खाना चाहता था। बुद्ध ने उस पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को खिला दिया था। ठाकुर चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। आज जैसे वो नरेंद्र का स्वर अधिक से अधिक सुनकर अपने कानों की प्यास बुझा लेना चाहते थे। उनमें वैराग्य भी कितना था। नरेंद्र बोला, राजपुत्र होकर भी उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनका कोई ऐश्वर्य नहीं, वो क्या त्याग करेंगे? जब बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करके एक बार घर आए, तब पत्नी को, पुत्र को और राजवंश के बहुत से लोगों को उन्होंने वैराग्य धारण करने को कहा। कैसा तीव्र वैराग्य था! परंतु व्यास को देखो, उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को संसार त्याग करने से मना किया और कहा, वत्स, धर्म का पालन गृहस्थ बने रहकर करो। नरेंद्र ने रुककर ठाकुर की ओर देखा, जैसे अपने मत पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हो, किंतु ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने शक्ति अथवा उस प्रकार की किसी अन्य चीज की परवाह नहीं की। नरेंद्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वो तो केवल निर्वाण के ही इच्छुक थे। बोधि वृक्ष के नीचे जब तपस्या करने के लिए बैठ गए तो कहा, इहैव सुष्यतु मे शरीरम, अर्थात यदि मैं निर्वाण की प्राप्ति न कर सकूं तो मेरा शरीर यहीं शुष्क हो जाए। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा, शरीर ही तो वास्तविक शत्रु है, उसे नियंत्रित किए बिना क्या कुछ हो सकता है? बुद्ध देव के सर पर क्या बड़े बड़े बाल थे? ठाकुर ने पूछा। जी नहीं, बहुत सी रुद्राक्षों की मालाएं एकत्रित करने पर जैसा होता है, उनके सर पर वैसे ही बाल थे, नरेंद्र ने कहा। और आंखें? आंखें समाधिलीन थीं, नरेंद्र बोला। ठाकुर चुप रहे। सहसा वो मुस्कुराए। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ है ना, मसूर और चने की दाल और इमली तक। उन सब अवस्थाओं का भोग कर आप कुछ नीचे की अवस्था में रहते हैं, नरेंद्र ने कहा। महेंद्र गुप्त ठाकुर को पंखा कर रहा था। किसी ने मानो नीचे खींच रखा है, ठाकुर कुछ आत्मलीन से होकर बोले। ठाकुर ने उसके हाथ से पंखा ले लिया और बोले,
जैसे सामने ये पंखा देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से ठीक इसी प्रकार मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है। और देखा है। ठाकुर ने अपने हृदय पर हाथ रखा और नरेंद्र की ओर देखा। बताओ भला मैंने क्या देखा है? मैं समझ गया, नरेंद्र ने उत्तर दिया। कहो तो सही। मैंने ध्यान से सुना नहीं। नरेंद्र उनके प्रश्न को टाल गया। जाने ठाकुर क्या कहलवाना चाहते थे। मैंने देखा है कि ईश्वर और हृदय में जो है दोनों एक ही हैं। हाँ हाँ, सो हम। नरेंद्र ने उनका समर्थन किया। दोनों को एक हल्की सी रेखा विभाजित करती है ताकि मैं ये अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकूं। नरेंद्र ने कुछ चकित होकर ठाकुर को देखा। ठाकुर ने इस समय ये चर्चा क्यों आरंभ करी? नरेंद्र बुद्धदेव के इसी गुण पर तो मुग्ध था। क्या ठाकुर बुद्धदेव से अपना तादात्म्य दिखा रहे थे? महापुरुष स्वयं पार होकर जीवों को पार करने के लिए इस संसार में रहते हैं। इसलिए वो अहंकार और शरीर के सुख दुखों को सहते हैं, जैसे कुलीगिरी, मजदूरी। हम लोग बाध्य होकर कुलीगिरी करते हैं, परंतु महापुरुष तो स्वेच्छा से ये कुलीगिरी करता है। नरेंद्र बोला। ठीक कहता है नरेंद्र, ठाकुर बोले। छत दिख तो पड़ी है, परंतु छत पर चढ़ना जरा काम कठिन है ना? जी हाँ। परंतु यदि कोई चढ़ गया हो तो नीचे रस्सी लटकाकर वो दूसरे को भी चढ़ा सकता है। ऋषिकेश का एक साधु आया था। उसने मुझसे कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है, तुम में 5 प्रकार की समाधि मैंने देखी। कभी तो कपिवत देह रूपी वृक्ष पर बंदर के समान महावायु मानो इस डाल से उस डाल पर उछल उछल कर चढ़ती है और समाधि होती है। कभी मीनवत, अर्थात जिस प्रकार मछली पानी के भीतर फुर्ती से निकल जाती है और आनंद से विहार करती रहती है, उसी प्रकार वायु भी देह के भीतर चलती रहती है और समाधि होती है। कभी पक्षीवत, देह वृक्ष के भीतर महावायु पक्षी की तरह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर फुदकते हुए चढ़ती है। कभी पिपलिकावत, चींटी की तरह धीरे धीरे महावायु ऊपर चढ़ती रहती है। सहस्त्रार में चढ़ने पर समाधि होती है। और कभी निर्यग्वत, अर्थात महावायु की गति सर्प की तरह वक्र होती है। फिर सहस्त्रार में पहुंचकर समाधि होती है। अब बातचीत रहने दीजिए, बहुत देर हो गई है। सहसा राखाल ने उनके निकट पहुंचकर कहा, और फिर वो अन्य लोगों की ओर मुड़ा, इनका रोग बढ़ न जाए।